और ये उतना ही सच है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के चार पहिए, चार स्तंभ आपण म्हणतो ना, 4 पिलर्स आर देयर. ये 4 पिलर्स की अपनी अपनी जिम्मेदारी है कि नहीं है? ये 4 पिलर्स की अपनी अपनी जिम्मेदारी है कि नहीं है? पहला पिलर हम सब मानते हैं कि हम सब राजकारणी लोग, हम जो पॉलिटिशियंस लोग. दूसरा पिलर है सारी मीडिया, और तीसरा पिलर है एग्जीक्यूटिव्स. और एक पिलर का नाम मैं ले नहीं सकता कि मैं कानून से बंधा हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के कानून से बंधा हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं. पर सब जन समझते कि चौथा पिलर क्या है. ये चारे पिलर की अपनी अपनी जिम्मेदारी है कि नहीं है? और चारे पिलर ने अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो देश देखते देखते कब गुलाम हो जाएगा पता ही नहीं लगेगा आपको सबको. मैं चेयरमैन प्यारे खान हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट आने वाले सभी ज़ायरीनों और श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं. धन्यवाद. आपके उर्स मुबारक में जितने आशिक आने का इरादा रखते हैं, हुजूर आपके तमाम चाहने वालों को आपके उर्स मुबारक में खुशियों के साथ बुलाइए. सुनील केदार सर से, माजी मंत्री, इनसे निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि वो आए और आज के इस हालात पर अपने विचार रखें. आज इस कार्यक्रम में जिनको हम सब सुनने आए, सम्माननीय कन्हैया कुमार जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष, एक आदिवासी नेतृत्व महाराष्ट्र शासन का, महाराष्ट्र स्टेट का, जिनको कांग्रेस पक्ष ने ऑल इंडिया लेवल पे काम करने के लिए मुनासिब समझा, जैसे सम्माननीय शिवाजीराव मोघे साहब, नितिन राउत जी, राजेंद्र मुळक, जिला परिषद के अध्यक्ष सौगती रश्मिताई बर्वे, धवल साहब, पडोळे जी, तानाजी वनवे, जेसक्यू जामा जी, अनीस अहमद, पांडे जी, और ये पूरा आयोजन का जिन्होंने सफलता के तहत पूरा आयोजन किया, वो कौन सा पिक्चर था, शोले पिक्चर, उसमें कौन था वो, वीरू, क्या जय वीरू, दोनों जय वीरू का भाई, दोनों का जय वीरू का आपने ताली बजा के स्वागत करना चाहिए. ये नरेंद्र जिचकार और प्रफुल्ल गुर्दे, जय वीरू है नागपुर. मंच पे बैठे सारे मानव अपने अपने विचार रखने वाले हैं, और हम सब जन तो मैं पहले बोल चुका हूं कि कन्हैया कुमार जी को हम सुनने आए हैं, जो हर चीज सटीक बताते हैं, वक्त या नजाकत को, हालत को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं. चाहे जो हो जाए जिद छोड़ते नहीं है. मुकाम पे पहुंचने के सिवा दूसरा मकसद नहीं है इनका, ऐसा हम सब मानते पूरा देश आज. पर मैं सारे लोगों ये पूछूंगा, हम जिस प्रतिमा के आगे यहाँ पे खड़े हैं, पूजनीय आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद इस देश के सारे जाति पंथों को लोगों एक साथ लेके आगे बढ़ना था. उसके तहत नियम बनाए गए, उसके तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, और उसके तहत इस देश में हम अपना देश लेके आगे चल पड़े. हम सब बोलते हैं कि इस देश का कि लोकशाही है, लोकशाही. मैं पूछना चाहूंगा सारे यहां पे खड़े लोग, चाहे हमारे प्रोग्राम में आए हुए हमारे मेहमान हो, चाहे हमारे यहां पे मीडिया के लोग हो, चाहे हमारे यहां पे आए हुए हमारे सारे युवक कांग्रेस और हमारे सारे वर्कर्स हो, या फिर सरकारी कोई जो अधिकारी हो, इनको पूछना चाहूंगा. हम सब मानते हैं, और ये उतना ही सच है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के चार पहिए, चार स्तंभ आपण म्हणतो ना, 4 पिलर्स आर देयर. ये 4 पिलर्स की अपनी अपनी जिम्मेदारी है कि नहीं है? ये 4 पिलर्स की अपनी अपनी जिम्मेदारी है कि नहीं है? पहला पिलर हम सब मानते हैं कि हम सब राजकारणी लोग, हम जो पॉलिटिशियंस लोग. दूसरा पिलर है सारी मीडिया,
और तीसरा पिलर है एग्जीक्यूटिव्स। और एक पिलर का नाम मैं ले नहीं सकता कि मैं कानून से बंधा हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के कानून से बंधा हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, पर सब जन समझते कि चौथा पिलर क्या है। ये चारे पिलर की अपने अपनी जिम्मेदारी है कि नहीं है, और चारे पिलर ने अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो देश देखते देखते कब गुलाम हो जाएगा पता ही नहीं लगेगा आपको सबको। मैं गांव से आता हूं, किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरे को इतना ही मालूम है जब खेल खलियाने में जब आग लग जाती है उसमें कोई छूटता नहीं है। समझ लेना जब देश गुलाम हो जाएगा, देश में सब तहस नहस हो जाएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के चारे पिलर्स, एक भी पिलर बचेगा नहीं, सबको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ध्यान में रखना। और आज ये वक्त आ चुका है, कौन जीतेगा, कौन सरकार बनाएगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राजा बनेगा, कौन रंजीत, मालूम नहीं हमें, पर हमें इतना ही समझता है कि हमारे पुरजों ने उस टाइम की जिन्हें आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इस कॉन्स्टिट्यूशन में सारे जात पंथ के लोग, सब ऊंच नीच लोग, राजा से लेके भिखारी तक सबको एक संविधान का अधिकार दिया, सबको एक कार्ड एक बांध के रखा। और 75 साल में हम लोग आजादी, हम लोग वहां पे दुनिया की तीसरी शक्ति होने जा रही है। वो ताकत उसमें है, और वो ताकत हमारे आंख के आगे, हमारे पर्सनल इंटरेस्ट में, या फिर हमारे कुछ तो भी दूसरे विचारों में हम धो करके बहन आने वाले होंगे, तो इससे बड़ा पाप दूसरा होगा नहीं। मैं बात बताऊं, फिर मैं आज इस मन से इतना बता देता हूं, चारों पिलर ने अपने अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, क्योंकि जब आग लगेंगी तो उसमें कोई बचेगा नहीं, सब के सब हुआ दो दूंगा। मैं फिर एक आखिरी शब्द बोलता हूं, अपने शब्दों को विराम देता हूं। मैं पूछे जाऊंगा यहाँ पे, मेरी आवाज जहां तक जा रही हो सबको, जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब किसी ने किसी जात की बात नहीं पूछा नहीं कि तू किसी जात का है, तू हिंदू है क्या, मुस्लिम है क्या, सिख है क्या, ईसाई है, किसी ने पूछा नहीं। सब एक भावना से तैयार होकर आगे बढ़ गए और आजादी मिला ली। जब आजादी के टाइम हमने किसी की जात पूछी नहीं, कोरोना के कहर में जब हम लोग इंसानियत जब उठ के जागे, तब किसी की जात पूछा नहीं। कभी कोरोना में कभी किसी ने पूछा कि डॉक्टर किस समाज का है, कभी कोरोना ने पूछा किसी ने कि दवाई वाले दुकान देने वाला किस जात का है, कभी कोरोना ने पूछा कि सड़क पे जो अनाज बांट रहा है कौन से समाज का है, कोरोना ने पूछा कि तू एम्बुलेंस वाला ड्राइवर किस समाज का है, कोरोना ने पूछा तुमने कि वो नर्स किस समाज की है। जब आपत्ति में हम किसी की जात नहीं पूछते हैं, तो आजाद हिंदुस्तान में जब हम अपना अपना जश्न बनाते हैं, तो क्यों जात पूछते हो आप? क्या अधिकार बनता है आप सबको जात अनुपात पूछने का? ये चीज का भी जवाब देना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि 75 साल की हम ये अपनी आजादी की जश्न बनाते हुए ये 2-4 चीजों में जरूर हम ढाक के देखेंगे और अपने आप के अंदर का हिंदुस्तान जागा करने की हम कोशिश करेंगे, ऐसा मानता हूं। फिर से ये जय वीरू ने मेरे को इस कार्यक्रम को बुलाया, इसलिए जय वीरू का मैं बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय महाराज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।